ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो 2014 से पहले का है, जब कांग्रेस की सरकार थी और कॉमेडी सर्कस नाम के एक शो में इस तरह की कॉमेडी की जाती, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर तमाम मजाक उड़ाए जाते। लेकिन तब ना तो किसी की आस्था को ठेस पहुंची और ना ही किसी का अपमान हुआ था, और ना ही इस शो के स्टूडियो को जाकर तोड़ा फोड़ा गया था। लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हो गया है? और जबकि कांग्रेस ने तो शायद ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। अपने 3 घंटे के पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में ऐसा भी नहीं कहा स्पेशली। लेकिन उसके बाद भी ना तो टीवी चैनल के दफ्तर को जाकर तोड़ा फोड़ा गया और ना ही उस स्टूडियो को जहां पर यह शूट किया गया। लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हो गया, आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा कहने वालों को ही इतनी ठेस पहुंचने लगी कि वो जाकर स्टूडियो तोड़ने लगते हैं। कुणाल कामरा ने एक वीडियो बनाया, नया भारत उसका नाम रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये नया भारत है कैसा? कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है गाने के उसी की तर्ज पर एक और गाना बनाया और उन्होंने उस गाने को गाया। उस गाने में उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा और उन्होंने बताया कि कैसे वो शिवसेना से अलग होकर बाला साहेब ठाकरे को अपना बताकर अपनी अलग शिवसेना बना ली। और इसी को लेकर उन्होंने ये पूरा गाना रचा है। अब इसको लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थक, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और उन्हें उनकी आस्था को ठेस पहुंच गई, जिसके बाद वो उस स्टूडियो पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसकी तस्वीरें भी, कुर्सियों को तोड़ा गया, स्टूडियो में पूरी तोड़फोड़ मचा दी गई। अगर इस तरह से गद्दार कहना गलत है और उस पर आस्था पर ठेस पहुंच सकती है, तो फिर यह वीडियो क्या है? यह वीडियो उसी स्टूडियो के भीतर का है जहां कुणाल कामरा ने अपना वीडियो शूट किया है। इस स्टूडियो में पहुंचकर बात कर रहे हैं शिवसेना के समर्थक या बीजेपी के वर्कर, वो आप तय कीजिए। और जो ये कह रहे हैं कि आखिर कहां है कुणाल कामरा, और स्टूडियो वाले ये बताते हैं कि भैया ये तो पुराना वीडियो है, पुराने समय पर शूट हुआ था, रिलीज अब हुआ है। और इसको लेकर वो मां बहन तक की गाली के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी की मां बहन को गाली दो भद्दी भद्दी, तब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, किसी की मानहानि नहीं होती। लेकिन आपको कोई गद्दार कहते तो आपकी मानहानि भी हो जाती है और आस्था को ठेस भी पहुंच जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि नागपुर में जो हिंसा हुई, उस समय पर जिसने भाषण दिए, उस हिंसा में जो नुकसान हुआ, क्या उस पर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंची? लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग ही, उसके मंत्री, नेता, विधायक ही अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर सवाल यह उठेगा कि आप सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? ये देखिए, संजय निरुपम एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि 11 बजे, कल तक अगर माफी नहीं मांगी तो 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। इसके बाद नीचे कोई और पोस्ट करता है और वो उनसे पूछता है कि ये भाषा तो गुंडों वाली है। तो संजय निरुपम उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि चिचोरे लोगों से ऐसी ही भाषा में बात की जाती है। लेकिन उसी बीच नीचे फिर एक और कमेंट होता है जिसमें कोई कहता है कि 11:15 हो गए हैं, अब कहां है संजय निरुपम जी? या फिर महाराष्ट्र की रिक्शा लेट हो गई है, अब दूसरा नया टाइम क्या देंगे? क्या 2 बजे का दूसरा टाइम है? इस तरह से मजाक भी पूरा उड़ाया जा रहा है। किसी ने तो यहां तक भी कहा कि अगर कॉमेडी में किसी ने आपकी बेइज्जती की है तो आप कॉमेडी या फिर शब्दों से ही जवाब दीजिए, मारपीट पर क्यों उतरना? लेकिन यहां सवाल सिर्फ कुणाल कामरा का नहीं है। सवाल है कि आपके खिलाफ उठने वाली आवाज, जिसकी भी होगी, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज, उस आवाज को दबाने का है। अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, तो फिर कैसे लोकतंत्र कहेंगे आप? और प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा होती है? प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे कि
निंदक न्यारे राखिए, जो अपने 3 घंटे के पॉडकास्ट में लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने कही है। और गद्दार कहने से इतना असर राजनीतिक नेताओं को आखिर कैसे पड़ने लगा, राजनीतिक लोगों को कैसे पड़ने लगा? याद कीजिएगा ये वाला पोस्टर, जब अजीत पवार अलग होते हैं तो एनसीपी की ही एक नेता ये पोस्टर लगाती है जिसमें बाहुबली का फोटो लगाया जाता है, कटप्पा और बाहुबली का, और नीचे गद्दार लिखा जाता है। ये अजीत पवार के लिए था। और ये कोई इकलौता पोस्टर नहीं था, ऐसे तमाम पोस्टर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आपको तमाम मिल जाएंगे। थोड़े से अगर पन्नों को पलटेंगे तो पीछे के, तब तो किसी को बुरा नहीं लगा, तब तो किसी की मानहानि नहीं हुई। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? अंबानी अडानी को लेकर भी बड़ी कॉमेडी कुणाल कामरा ने की, उन पर भी तंज कसा। तो अडानी और अंबानी के कार्यकर्ताओं को या उनके एम्प्लॉय को भी कोई दुख नहीं हुआ, वो भी एक दिन की छुट्टी लेकर नहीं कुणाल कामरा के साथ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री की भाषा ही ऐसी हो और जब उनके नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की भाषा ऐसी हो, तो फिर आप उम्मीद किससे करेंगे? और इन्हीं शिवसेना के समर्थकों को और नेताओं को, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जब एकनाथ शिंदे की कुर्सी मुख्यमंत्री से घटाकर उप मुख्यमंत्री की कर दी गई, तब इनको अपमान नजर नहीं आया, तब इनको कोई आस्था पर या इनकी किसी भी तरह से इनको ठेस नहीं पहुंची। लेकिन कुणाल कामरा के एक गीत ने इनको ठेस पहुंचा दी। जब बढ़ती हुई बेरोजगारी, मरते हुए लोग, बढ़ती हुई भुखमरी, जब देश में रुपया डॉलर के सामने धड़ाम से गिर रहा है, जब जीडीपी धड़ाम से गिर रही है, जब देश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तब इन किसी भी नेताओं की आत्मा क्यों नहीं जागती है? तब इन नेताओं को आखिर क्यों दुख नहीं होता है? तब किसी सरकार पर क्यों नहीं मानहानि का केस होता है? तब क्यों नहीं होता है, किसी को भी दुख क्यों नहीं पहुंचती, किसी को ठेस? और क्यों तब कोई भी राजनीतिक दल, सत्ताधारी नेताओं को बोल रहा हूं, तब क्यों बचाव में आ जाते? क्या देश में बेरोजगारी इनको नहीं दिखती? क्या मरता हुआ किसान इनको नहीं दिखता? जान गंवाता किसान इनको नहीं दिखता? फिर क्यों नहीं होता? और ये जो तोड़फोड़ की जा रही है स्टूडियो में, क्या इसमें लोकतंत्र की आत्मा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, या लोकतंत्र की उसी आत्मा को मुक्त कराने की एक कोशिश है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थक करने में जुटे हैं? कुणाल कामरा की कॉमेडी से इतना डर गए? अब आप ये तय कर लीजिए कि 2014 से पहले भी इस तरह की कॉमेडी होती थी, जब सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर और तमाम नेताओं पर जब इस तरह की कॉमेडी की जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, तब किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज सच भी कह दे तो बुरा लग जाता है, ठेस पहुंच जाती है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कुणाल कामरा को लेकर, उनकी कॉमेडी को लेकर, उनके गीतों को लेकर, क्योंकि गीत ऐसा है जो आजकल कोई बोल नहीं पा रहा है। रिया चक्रवर्ती को जिन्होंने दोषी ठहराया, जिस गोदी मीडिया ने, उसी की क्लोजिंग रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे उनका कोई सबूत नहीं है। तो क्या किसी गोदी मीडिया के एंकर ने, किसी गोदी मीडिया के मालिक ने क्या माफी मांगी रिया चक्रवर्ती से? उनके साथ जो उस समय पर गुजरा, जिस चुनौतियों का सामना रिया चक्रवर्ती ने किया, क्या उसके लिए माफी मांगेगा गोदी मीडिया? और आज वही गोदी मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी की कहानी बता रहा है, कुणाल कामरा की कॉमेडी पर डिबेट कर रहा है। कर पाएगा क्या कोई रिया चक्रवर्ती से माफी का काम? मांग लेगा? आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।